हेलो, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, मैं अरुण एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स कैफे पर। जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और हमें लगता है कि हम लोगों ने लगभग इसके सारे टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने का। इसमें सारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि आपने चैन रूल पढ़ा हुआ, उसको चैन रूल बोलो, एमडीएच बोलो, जो मर्जी वो बोल लो। तो उस टाइप के लगभग सारे प्रश्न हम ले लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक को। आइए, धैर्य नहीं खोते हैं और शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, आपके सारे टाइप लगभग हो गए थे। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं ताकि आपका देखें रिवीजन कितना हुआ है। जैसे कह रहा है, देखो जरा, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। ध्यान समझना, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। मेरे साथ साथ करने की कोशिश करो, तो सब दिख रहा है। चलो, अब देखो इसने क्या बोला है। ए ने अकेले 4 दिन काम किया और बी ने अकेले 5 दिन काम किया। ध्यान समझना, ए अकेला कर रहा है इस पर, ए अकेले 4 दिन काम करता है और बी अकेले कह रहा है 5 दिन काम करता है। ठीक है भाई, 5 दिन कर दिया है। और फिर कह रहा है सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में कर दिया। सी ने अकेले शेष काम 8 दिन में कर दिया है। तो कह रहा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात आपसे पूछ ली कि अगर पूरा काम पूछा जाए, पूरा काम पूछा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन में कर देंगे। प्रश्न को दोबारा समझो। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता था, बी 15 दिन में कर सकता था। ये कह रहा है कि इस काम को ए अकेले 4 दिन करता है, फिर बी 5 दिन करता है और सी शेष काम, सी शेष कार्य जो है वो 8 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। तो आप बोलो भैया, तीनों की बात तो बात की बात है, पहले तीनों की इफिशियंसी पता हो और उसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे भैया, ये टाइप मैं करा चुका हूं तो आप ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, दोनों का लासा लोगे भैया 30 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, हो गया ना सर? बिल्कुल हो गया। अब कह रहा है कि ये 10 दिन में 30 लड्डू खाता है, तो सर क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी 3 हो जाएगी। ये 15 दिन में 30 खाता है तो इसकी कितनी हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। ओके सर, 2 हो गई। अब आपसे क्या बोला है, ए अकेले 4 दिन काम करता है। ए अकेले 4 दिन काम करता है तो कैसे निकालोगे सर? ए का 4 दिन का वर्क निकाल लेंगे। ए ने 4 दिन में, ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? ए का 4 दिन का अगर मैं कार्य निकालूंगा तो आप बोलोगे भैया कार्य कितना हो जाएगा? ए पर डे 3 लड्डू खाता है और 4 दिन तक इसने कितने खाए होंगे सर? इसने खाए होंगे टोटल कितने? तो आप बोलेंगे भैया इसने खाए होंगे 12 लड्डू। कितने खाए होंगे मेरे भाई? 12 खाए होंगे। कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है सर। उसके बाद ए खत्म, इसके बाद बी करेगा और बी कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन काम कर रहा है। तो बी का 5 दिन का अगर मैं वर्क निकालूं तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे बी पर डे 2 लड्डू खाता है, पर डे 2 लड्डू खाता है, 5 दिन तक काम किया तो इसने कितना काम कर दिया सर? 10 काम कर दिया। कितना काम कर दिया सर? 10 काम कर दिया है। फिर क्या बोल रहा है सर? शेष काम सी ने किया है। तो एक मेरे भाई मुझे बताओगे सर यहाँ काम हो कितना गया? तो आप बोलोगे सर काम हो गया 22। कितना काम हो गया है? 22 काम हो गया है। तो शेष बचा कितना? तो आप बोलोगे भैया शेष जो बचा हुआ है वो 30 टोटल था, 30 में से 22 खत्म कर दिया दोनों ने, तो बचा कितना? 8। और यही शेष काम जो है वो सी करता है 8 दिन में। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो बोलो भैया सी की क्षमता हम इजीली बता सकते हैं, ओरली भी बता सकते थे सर। सी की क्षमता 8 लड्डू 8 दिन में खत्म करता है, तो 1 लड्डू 1 दिन में खत्म करेगा, तो ये सी की क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। मतलब आप बोलेंगे सर सी की क्षमता जो है 1 लड्डू पर डे खाने की है। सी की क्षमता जो है 1 लड्डू पर डे खाने की है। और ये कह रहा था अब तीनों से काम कराओ, तो भैया टोटल काम 30 कराना है और अगर टोटल काम 30 कराना है तो तीनों की क्षमता कितनी होगी? तो आप बोलो भैया इसकी क्षमता कितनी है? 3 है। दिख रहा है ना यहाँ पे? दिख रहा है, देखो इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। यहाँ लिख देता हूं मैं, इस ए की 3 थी, बी की 2 है और सी की कितनी है? 1। ये तीनों मिलकर पर डे 6 लड्डू खत्म कराएंगे। तीनों मिलकर अगर पर डे 6 लड्डू खत्म कराएंगे तो 30 लड्डू कितने दिन में खत्म होंगे? तो आप बोलेंगे भैया तीनों का जो समय लगेगा, तीनों का जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 30 लड्डू 6 की स्पीड से खत्म होंगे तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे मेरे भाई? 5 दिन लग जाएंगे। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के वर्क छोड़ने वाले, एक दिन छोड़कर एक दिन करने वाले, है ना, इफिशियंसी वाले, इफिशियंसी परसेंटेज वाले, हम लोगों ने लगभग सारे टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। 4 वीडियो हो गए थे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए आप फटाफट से टाइप चेंज करिए और 2 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए और फिर आपको आगे की चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ठेकेदारी वगैरह से आए,
तो उसको समझते हैं, जरा ध्यान समझिएगा बच्चे। मैंने मजदूरी वाले करा दिया है। देखो जरा, एक फॉर्मूला होता है जैसे एमडीएच, पहले मैंने आपको ये बताया था सर, आदमी मैन इनटू डे, आदमी गुणा दिन बराबर कुल कार्य होता है। आदमी गुणा दिन बराबर क्या हो जाता है सर, कुल कार्य हो जाता है। मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, चाहे मैन हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसी को, ये तो एक चीज याद ही रखोगे, इससे प्रश्न होगा ही होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहले मैं इससे एक टाइप लेता हूं, आप लोग टाइप लीजिएगा। जैसे प्रश्न एकदम इजी है। ये कह रहा है 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं। कैसे लिखोगे मेरे बच्चे? ये कह रहा है 12 आदमी है, 12 मैन एक काम को 24 दिन में करता है। ठीक है भैया, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा 8 प्रोसेस काम को कितने दिन में कराएंगे? 8 मैन सेम वर्क कितने दिन में कर देंगे? प्रश्न समझ में आया? इससे एक टाइप पहला ये लिख लो, इससे एक क्वेश्चन करो। ये कह रहा है 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर रहे थे, तो 8 आदमी से कितने दिन में करेंगे? तो सर इसे काट देंगे। सर 8 से काट दो, 8 की 24, तो आप बोलेंगे सर दिन कितने लग जाएंगे? तो आप बोलेंगे एम से एम काटने की आवश्यकता नहीं है, 12 यहाँ 36 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 36। एक बात और समझना, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, और अगर आदमी कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? उम्मीद है समझ आ रही होगी। ठीक है, मतलब आप ऐसे लिख लेना कि आदमियों की संख्या का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, किए गए कार्य में, किए गए कार्य में आदमियों की संख्या का अनुपात किए गए कार्य में आदमियों की संख्या का अनुपात समय के अनुपात का विपरीत होता है। मतलब क्या हुआ? अगर आदमी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और आदमी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इसकी जरूरत हम आगे के प्रश्नों में पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे। अब जरा ध्यान समझो, एक क्वेश्चन ये मैंने कर लिया, एक और ले लेते हैं, आप तुरंत कर देंगे। देखो जरा, ये कह रहा है 120 मजदूर एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 120 व्यक्ति थे, एक काम को 15 दिन में कर रहे थे। तो कह रहा है इसी काम को 10 दिन में खत्म करना है। कितने दिन में खत्म करना है? 10 दिन में। तो कितने आदमी लगेंगे? तो आपसे ये पूछ लिया है कितने आदमी लगेंगे। प्रश्न समझ में आया? 120 मजदूर एक काम को 15 दिन में कर देते हैं, तो 10 दिन में खत्म करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इजी है सर, बोलोगे 0 से 0 काट लो, और 12 और 15 गुणा करके कितना आ जाएगा सर? 180 आ जाएगा। तो कितने आदमियों की आवश्यकता हो जाएगी? 180 आदमियों की आवश्यकता होगी। यहां तक बात क्लियर हुई? उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इसी में अभी तक तो आदमी और दिन थे। कभी कभी क्या बोलेगा, जैसे बोलेगा कि सर मैन है, ध्यान समझना। अगर मैं इसी को लिख लूं मैन इंटू डे M1 इंटू D1, इसी को एमडीएच बनाता हूं, पहले ध्यान समझना। अगर पहला मैं प्रश्न लिखूं, इस तरीके से फॉर्मूला बना दूं, तो सर बोलोगे M1 है इंटू अगर D1 है तो बराबर इधर हो जाएगा M2, और इंटू क्या हो जाएगा सर? D2 के हो जाएगा। सर ये वाली फॉर्म समझ में आ गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे फॉर्म क्या रहेगी? सर आदमी तो देगा ही देगा, दिन भी देगा, इसके साथ तो मैं घंटे भी दे सकता है। तो M1 D1 H1, ऐसे एमडीएच बोल देते हैं। तो M1 D1 H1 बराबर आप बोल सकते हो सर M2 D2 इंटू H2। मतलब आदमी दिन घंटे, आदमी दिन और घंटे। इतनी बात क्लियर हुई? सर ये दूसरी फॉर्मेट हो गई, इसको भी लिख लेंगे सर। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो सकता था सर? यही वो क्षमता भी दे सकता है, मतलब इफिशियंसी दे सकता है। ठीक है, मैन इंटू डे इंटू आर इंटू इफिशियंसी। तो आप कैसे लिख सकते हो? M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू कोई इफिशियंसी। इफिशियंसी माने क्षमता, इफिशियंसी माने हमारे पास क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगी। तो M1 D1 H1 E1 बराबर क्या हो जाएगा सर? M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2। सर इतनी बात क्लियर हो गई? सर ये वाली बात समझ में आ गई। और मेरे प्यारे बच्चों, एक और, मतलब ये सारे फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आदमी गुणा दिन हो तो भी ऐसे लिखा जाएगा,
आदमी, दिन और घंटे भी ऐसे लिखे जाएंगे, आदमी, दिन, घंटे, क्षमताएं भी ऐसी लिखी जाएंगी। लेकिन अगर काम हो रहा हो, जो भी काम हो रहा होगा मेरे बच्चे बटे में आएगा। कैसे लिखोगे सर? M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन W1, W फॉर वर्क हो जाएगा, अपॉन W1 बराबर में आप लिख लोगे सर M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 और अपॉन में क्या हो जाएगा सर? W2 हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मेट लिख लो, इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। तो उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। फटाफट से लिखो जल्दी से, और हम लोग प्रश्न लेते हैं एक और फटाफट से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो जरा, हटाएं इसको, फटाफट फटाफट बहुत सारे प्रश्न करते हैं। देखो जरा, तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये सीरीज समझ आ रही होगी। और भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लिया करो, ठीक है, शर्माया ना करो। देखो ये कह रहा है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। प्रश्न है 27 आदमी एक काम को, सॉरी 25 आदमी 27 घंटे में करते हैं। ध्यान समझना, 25 आदमी एक काम को 27 घंटे में करते हैं, बराबर मैन इंटू आर लगा दो, मैन इंटू डे लगा दो, सब ऊपर ही रहेगा। बराबर कह रहा है, ये कह रहा है 15 आदमी से कितने समय में समाप्त करेंगे। अब कह रहा है 15 आदमी है, 15 मैन है, कितने घंटे लेंगे, कितने घंटे लेंगे। एच लिख दिया मैंने आर के लिए, घंटे ही दे रखा था, घंटे ले लिया। मन की तसल्ली के लिए आप एम से एम काट सकते हैं, ताकि बच्चे बोले सर एम कहां चला गया। देखो जरा, 5 से काटोगे तो 55 25 और 5 15 होता है मेरे बच्चे, और 3 से काटोगे तो 3 निम 27 हो गया, तो 5 निम कितना हो जाएगा? 45 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 45 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब एक एक करके मैं टाइप चेंज करता रहूंगा और आप लोग फटाफट फटाफट करते रहिए। देखो ये कह रहा है, अगला प्रश्न मेरे बच्चे ये था, ये कह रहा है 35 व्यक्ति, सारे क्वेश्चन लिखते चलो। ये कह रहा है 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बनाते हैं। ध्यान समझना, 35 व्यक्ति हैं। मैं पहले प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न, 35 व्यक्ति थे, 49 मीटर दीवार है, 49 मीटर दीवार है, और ये 3 दिन में बना रहे हैं, 3 दिन में बना रहे हैं। तो कह रहा है 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति ले लो, ठीक है, 20 व्यक्ति 6 दिन में, 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। प्रश्न समझो, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बनाते हैं। प्रश्न को ध्यान समझना, ये कह रहा है 35 व्यक्ति थे सर, 49 मीटर लंबी दीवार है और ये 3 दिन में बन रही है। तो बताओ 20 व्यक्ति 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे। 20 व्यक्ति 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे। दिख रहा है ना भाई? चलो तो फिर फटाफट से आपको बताया सर, एम है मतलब मैन है, इंटू डे है, इंटू वर्क है, ये काम हो रहा है सर। ये एम है, ये डे है और ये डब्लू है। हाँ सर, एकदम बात क्लियर है। तो कैसे लिखोगे सर? लिखेंगे 35 आदमी थे, 3 दिन काम कर रहे थे, 49 मीटर लंबी दीवार बना रहे थे। डब्लू ऑलवेज नीचे रहेगा सर, वर्क नीचे रहेगा। ओके सर, रहेगा बराबर में। अब कह रहा 20 व्यक्ति हैं सर, 20 व्यक्ति हैं 6 दिन में, 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। हमें डब्लू निकालना है, दूसरा वाला। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान समझना। ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे से नीचे वाला कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा है वो भी आराम समझे। अब देखो कुछ कट रहा है सर, हाँ कट रहा है। कैसे? आप बोलोगे सर 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 होता है और 5 चौके 20 होता है। 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है। सर इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या कर सकते हैं सर? नीचे कट जाएगा, 7 सत्ते 49 कट जाएगा सर। अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर 7 बचा है, 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा, डब्लू का इधर मल्टीप्लाई होगा। तो डब्लू बराबर ये आ जाएगा 7 गुणा 4 गुणा 2। तो 7 चौके 28, दूनी कितना हो जाएगा? 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। कितने मीटर लंबी दीवार बन जाएगी सर? 56 मीटर लंबी दीवार बन जाएगी। कितने दिन में सर? 20 दिन में, सॉरी 6 दिन में 20 व्यक्ति। समझ आया? कोई दिक्कत यहां पे? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपने देखे हैं, अभी लगातार परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, ठेकेदार वगैरह सारे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 24 व्यक्ति हैं, 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। ये कह रहा है 24 मजदूर हैं, 24 मजदूर हैं, 24 मजदूर हैं और 7 घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं और 18 दिन ले रहे हैं। 18 दिन में
एक खाई खोदते हैं, एक खाई खोदते हैं, ठीक है भाई, एक खाई खोदते हैं। अब क्या बोला आगे इसने, ये कह रहा है तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने मजदूर, मजदूर निकालने हैं, कितने मजदूर 9 घंटे पर डे काम कराना है, 9 घंटे पर डे काम कराना है 16 दिन में, 16 दिन में, ठीक है। ये सेम खाई खोदेंगे, मतलब एक खाई को खोद देंगे, ठीक है, एक खाई को खोद देंगे। प्रश्न को दोबारा समझो। 24 आदमी 7 घंटे पर डे काम करते हैं और 18 दिन में एक काम कर देते हैं। कोई काम, एक खाई खोद लो, कुछ भी कर लो, एक काम है, एक है। तो ये कह रहा है कितने मजदूर 9 घंटे कार्य करके 16 दिन में सेम काम कर देंगे। तो आप क्या बोलोगे, सर कुछ नहीं लिखना है, सर ये सारी चीजें ऊपर रहेंगे, मैन इंटू डे इंटू आर। तो आप बोलेंगे 24 गुणा 18 गुणा में 7, एक खाई खोद दी, लिखने के लिए लिख लो, लिखने की आवश्यकता नहीं थी वैसे तो। और अगला लगाओगे, आपसे आदमी पूछे हैं तो आपने कहा आदमी भैया मुझे पता नहीं है, 16 दिन काम कराना है और 9 घंटे पर डे सेम काम कराना है। तो बताओ बच्चे कितना समय लगेगा, कितने आदमी लगेंगे, सॉरी। तो आप बोलेंगे भैया काट डालो इसको। कैसे कटेगा, सर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, एक से एक काटने की आवश्यकता नहीं थी। देखो जरा, 8 3 24, 8 दूनी 16 हो गया सर, बिल्कुल हो गया। 2 से काटोगे, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 से 18 कंप्लीट हो गया। तो भैया एम बराबर कितना आ गया, तो 7 3 21 आदमी आ जाएंगे। कितने आदमी लगेंगे, 21 आदमी लगेंगे। पहले 24 लग रहे थे, अगर हम 9 घंटे काम करा देंगे और 16 दिन ही काम कराएंगे तो व्यक्ति बढ़ जाएंगे। तो कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 21 व्यक्ति आ जाएंगे। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अभी तक। बहुत बढ़िया। और प्रश्न लेते हैं, लिखते चलना दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 घोड़ों के लिए, ध्यान समझना, 35 घोड़े हैं, 35 घोड़े हैं, और कह रहा है 540 किलोग्राम अनाज है, 540 केजी अनाज है, अनाज है, और 21 दिन के लिए चल जाता है, 21 दिन। ध्यान समझना, ये कह रहा है 35 घोड़े 540 केजी अनाज 21 दिन तक खा लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला है 28 घोड़ों के लिए, तो अब 28 घोड़े हैं और कह रहा है 720 केजी अनाज ले लो भैया, 720 केजी अनाज ले लो, और ये कितने दिन चल जाएगा। तो आपको समय निकालना है। दोबारा प्रश्न को समझो, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख देता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप प्रश्न को अच्छे से समझ पाए। 35 घोड़े थे, 540 केजी अनाज 21 दिन के लिए खाते हैं। तो कह रहा है 28 घोड़े 720 किलो अनाज कितने दिन खाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको सॉल्व कर दो। उम्मीद अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। एकदम हलवा हो गया है। कैसे भैया, MDH मतलब घोड़े, आदमी, बच्चे जो भी हैं, 35 घोड़े थे, अब कितने दिन काम कर रहे हैं सर, 21 दिन कर रहे हैं। 21 दिन में कितना अनाज खाया सर, 540 किलोग्राम खाया। बराबर आ जाओ। डब्ल्यू ऑलवेज नीचे, ये जो काम हो रहा है ना, ये तो काम है ना, ऊपर नहीं लिखना है इसको, तो ये नीचे आ जाएगा 540 केजी अनाज। अब कह रहा है 28 घोड़े हैं सर, 28 घोड़े थे, और दिन निकालने हमने, तो दिन ऊपर, और ये काम मुझे दे रखा है, कितना काम कराना है, 720 केजी कराना है, 720 केजी। सर हाथ दिख रहा है अब तो मैंने क्या बताया, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, नीचे से नीचे वाला कटेगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऊपर से नीचे कट जाएगा, ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई ऑलवेज क्रॉस ही होगा, ठीक है। चलो देखो जरा, अगर मैं इसको 0 से 0 काट दूं, कट जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 18 क्या पहाड़ा आता है, मुझे तो आता है, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, और 18 चौके 72। सर इतनी बात क्लियर हो गई। सर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, सर कट जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, सर कट जाएगा। फिर 7 से सर 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो सर दिन कितने बचेंगे, तो सर इधर दिन लिखे और इधर कितना बच गया, 35। तो कितने दिन में खा लेंगे सर, 35 दिन में खा लेंगे। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हलवा चीजें हैं, आराम से करते चलो। बढ़िया से बढ़िया प्रश्न भी लेते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। चलो प्लीज भाई, लाइक करते ही हो, कमेंट भी लिख दिया करो अगर किसी को डाउट है कुछ तो, ठीक है। एक और प्रश्न लो बच्चे, देखो प्रश्न में कह रहा था 35 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ये तो इजी है, अभी कर देते हो तुम। सॉरी, 56 व्यक्ति थे, किसी काम को 24 दिन में करते हैं। मैं लिखता हूं फटाफट से, आप लोग कर दो। तो कह रहे 42 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अभी तक तो आप आंसर दो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं फिर। आंसर देना भाई सभी को। हो गया, देखो कैसे सर, कैसे करेंगे, 7 8 56, 7 6 42, 6 चौके 24,
तो 8 चौके कितने दिन लगेंगे सर? एकदम इजी था सर। कितने दिन लगेंगे सर? 32 दिन लगेंगे। कर लिया था, है ना? ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं यार परीक्षाओं में, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी दो। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम। देखो जरा, ये कह रहा है 60 आदमी है, 60 आदमी थे, और कह रहा है 14 दिन ले रहे हैं, 14 दिन ले रहे हैं और 280 केजी अनाज खाते हैं। फटाफट से करो इसको। और कह रहा है तो 30 आदमी कितने दिन में? अब कह रहा है 30 आदमी है, दिन निकालने हैं, और कह रहा है 120 किलोग्राम अनाज, 120 केजी। कर दो भाई फटाफट से सभी बच्चे। 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी अनाज खत्म करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी अनाज खत्म करेंगे? सर आपने बता रखा है, ये जो वर्क है वो अपॉन में जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो अनाज खा लेते थे, बिल्कुल खा लेते थे, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी अनाज खाएंगे? हाँ सर, काट दो इसको यार। क्या बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा है, जीरो से जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना। फिर क्या काटोगे सर? जीरो से इधर जीरो काटेंगे हम, बिल्कुल काटेंगे। फिर क्या काटेंगे सर? 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 तियो 12, सर काट देंगे, बिल्कुल ठीक काटा आपने। सर 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो डे कितने लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। एकदम हलवा है भाई, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया अगला प्रश्न लिखते हैं। हटाएं इसको, हटा दिया। देखो मेरे बच्चे, अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 12 बढ़ई हैं व्यक्ति, मान लो 12 आदमी 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं 24 दिन में। देखो जरा, 12 आदमी है, 12 आदमी थे, और कह रहा है 6 घंटे, 12 आदमी है, 6 घंटे काम कर रहे हैं और 24 दिन तक काम कर रहे थे, 24 दिन काम किया, और कह रहा है 460 कुर्सी बनाई, 460 कुर्सी बनाई। कर लो भाई, अभी तक खत्म कर दो। ये कह रहा है 12 आदमी 6 घंटे पर डे काम करते हैं, 24 दिन तक काम किया, 460 कुर्सी बना दी हैं, तो 18 व्यक्ति हैं, मतलब 18 बढ़ई हैं, ठीक है। और कह रहा है 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, अभी ये 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 36 दिन काम किया है, तो बताओ कितनी कुर्सी बनाएंगे? बता दोगे? बता दो। बता देंगे सर, ऐसे ही चैन रूट बोल लो, जो मर्जी वो बोल लो यार, पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हो आप लोग। देखो जरा, आपने कहा सर आदमी है, घंटे हैं, दिन है, सब ऊपर लिखा जाएगा MDH और वर्क नीचे आ जाएगा, तो लिख लो भैया कैसे? 12 आदमी 6 घंटे पर डे काम कर रहे थे, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और बटे में 460 कुर्सी बना रहे थे, बराबर में आ जाओ। अब ये 18 आदमी है, पर डे 8 घंटे काम कर रहे हैं, 36 दिन तक काम किया, कितनी कुर्सी बना डालेंगे? यही आपको निकालना है। वहां चाहो W लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए। सर W की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो यार, काट डालो फटाफट से, काटना सीखना पड़ेगा दोस्त। देखो कैसे, आप बोलेंगे सर हम ऐसे काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। फिर क्या कर सकता है? तो आप बोल सकते थे सर और काट सकते हैं, जैसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कट जाएगा? कट जाएगा। 2 दूनी कितने हो गए सर? 4 हो गए, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इतनी बात क्लियर हुई सर? हाँ हो गई। और क्या कट जाएगा यार? और कट जाएगा, इधर देखो यही कटेगा भाई, इधर काट लो, 2 से काट दो, चाहे 2 छिंग 12, कट जाएगा। और फिर कितना कटेगा? और कुछ कटेगा यार? 6 से काट दो, 6 3 18 होता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कुछ होगा नहीं, तो W इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 3 गुणा ये 460 इधर चले जाएंगे, तो ये W बराबर कितना आ जाएगा? 3 जीरो का जीरो, 6 18 की 8, हाथ से लेके 3 चौक 12 और 1 13, तो कितनी कुर्सी बना देंगे? 1380 कुर्सी बना देंगे। काटने पीटने परेशान मत हो ना, मैं छोटा छोटा इसलिए काटता हूँ ताकि जो बच्चा पहली बार भी देख रहा है वो आराम से समझ सके चीजों को, वो घबराए ना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? सारे टाइप हैं यार यहीं पे। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, ध्यान से समझना। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखो 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनाने हुए 280 मजदूर लगाएंगे। ध्यान समझना, 5 किलोमीटर लंबी सड़क थी, 100 दिन में बनानी है। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान समझना अच्छा है। 100 दिन में बनाना है
और कह रहा है 280 मजदूर लगाए, 280 मजदूर लगा दिए। दिख रहा है ना भाई, 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, 100 दिन में बनानी है, 280 मजदूर लगाए। अब कह रहा है 80 दिन बाद ज्ञात हुआ, 80 दिन बाद 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। 80 दिन बाद केवल 3.5 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, सड़क बनी भाई। तो कह रहा है कार्य को नियर मतलब समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। प्रश्न को दोबारा मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझो भाई। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाना है, 280 मजदूर तुमने लगा दिए, काम 80 दिन हो गया, काम जो है 80 दिन हो चुका है। 80 दिन के बाद तुम्हें पता चला केवल 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन पाई है, मतलब 1.5 किलोमीटर और बची हुई है, और इसे समय पर पूरा करना है, मतलब 100 ही दिन में पूरा करना है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं क्योंकि 80 दिन काम हो चुका है। तो कह रहा है ऐसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। तो भैया ऐसा ही प्रश्न तो आ रहे हैं लगातार, देखो जरा, कुछ नहीं है इसमें। देखो आपको पता है भैया 100 दिन में 280 मजदूर और 80 दिन काम हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे भैया 280 आदमी 80 दिन काम करके 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना देते हैं। 3.5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया। तो कह रहा है अब बचा हुआ काम 1.5 किलोमीटर है, कितने अतिरिक्त आदमी। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो 280 पहले थे, एक्स व्यक्ति या एम व्यक्ति और लगे मुझे, और ये काम 80 दिन हो चुका है, निर्धारित समय पूरा करना है। तो इसका मतलब 100 दिन काम हो चुका, 100 दिन में से 80 जाएंगे तो शेष दिन कितने बचे, 20 बचे। और ये काम कितना करना है सर, 1.5 करना है। काम कितना करना है, 1.5 करना है। कोई दिक्कत यहां तक, दोबारा समझ लो। 280 व्यक्ति 80 दिन काम कर देते हैं और 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना देते हैं। अब जो रिमाइंडर वर्क बचा हुआ है, 5 किलोमीटर बनानी थी, 3.5 बन चुकी है, 1.5 और बनानी है। 280 व्यक्ति मेरे पास पहले से ही है, कितने एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए मैंने एम लिख दिया, और शेष दिन कितने बचे हैं क्योंकि निर्धारित समय भी पूरा करना है। तो 100 दिन में से 80 माइनस कर दिए तो 20 दिन बचे और 1.5। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई आप बोलोगे भैया 1 नंबर वाला पॉइंट इधर था, 1 नंबर वाला पॉइंट इधर था, इधर भी कट जाएगा, इधर भी हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब अगर 5 से काटोगे तो ये 5 सत्ते 35 और 5 तियो 15 होता है सर, बिल्कुल होता है। फिर क्या काट सकते हैं सर, 20 से 4 बार काट सकते हैं, 20 चौके 80 कट सकता है सर। 7 से काट सकते हैं, 7 चौके 28 40 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कुछ हो नहीं सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो गया 4 चौके भैया 16, 160 गुणा में ये 3 इधर आएगा भाई, यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 बराबर 280 प्लस एम लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे 16 तियो 48 मतलब 480 बराबर 280 प्लस एम है। दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। अब हमें एम की वैल्यू चाहिए जो एक्स्ट्रा चाहिए, तो 280 जब इधर आएंगे तो आप बोलेंगे भैया 280 जब इधर आ गए तो एम बराबर कितना आ गया, 480 में से 280 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 200। कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए सर, 200 एक्स्ट्रा व्यक्ति और चाहिए मुझे। प्रश्न अच्छा है, फटाफट से नोट कर लो दोस्तों, और भी ऐसे प्रश्न लेते हैं, जल्दी से करो। हटा दे भाई, ध्यान से समझो आगे। ये कह रहा था, देखो जरा, ये कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। ध्यान समझो, एक किला है, 150 सैनिक थे, ये भी प्रश्न आते हैं। 150 सैनिक हैं और 50 दिन का भोजन है, 50 दिन का भोजन है उनके लिए। और फिर आगे क्या बोला है, 50 दिन का भोजन है। इसके बाद बोल रहा है 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। कितने दिन हो गए, 20 दिन। 20 दिन बाद 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए, चले जाने दो भाई। फिर उसके बाद कह रहा है तो बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, शेष भोजन
कितने दिन चलेगा? कर दोगे? उम्मीद तो है कर दोगे यार, इसमें कुछ है नहीं। फटाफट से प्रश्न को मैं दोबारा समझाता हूं, तब तक आप सॉल्व करिए। ये कह रहा था 150 सैनिक जो हैं 50 दिन का भोजन उनके लिए हमने एक किले में भर दिया है। 20 दिन तक उन्होंने साथ में खाया। 20 दिन के बाद 50 सैनिक चले गए, किला छोड़कर चले गए। तो जो शेष भोजन बचा हुआ है वो कितने दिन चलेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? बताओ भाई। यहाँ पे रिमाइंडर वर्क पे ध्यान देना है। 20 दिन तो काम हो चुका है। कितने दिन काम हो चुका है? 20 दिन। एकदम इजी है, ध्यान समझो। आप बोलोगे भैया 150 आदमी जो थे वो शेष बचा भोजन, हम शेष की बात कर रहे हैं, शेष भोजन, क्योंकि शेष जो खत्म हो चुका है वो तो हम खा नहीं सकते ना भाई। हम शेष भोजन की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। अगर 150 आदमी ही रहते तो 50 दिन का भोजन था, 20 दिन खा लिया है तो 30 दिन बचे। बात क्लियर हुई? दोबारा समझाता हूं। 150 सैनिक 50 दिन खाना खा सकते हैं, 20 दिन खाना खा लिया। अगर 150 सैनिक ही रहते तो ये खाना 30 दिन चलता। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हुई? आदि समझ में आ रहा भाई? ध्यान समझ। अगर 150 सैनिक जो थे वही रहते तो ये काम 20 दिन हो चुका था, 30 दिन और चलता। लेकिन अब 50 सैनिक चले गए हैं, तो 150 थे, इसमें से 50 चले गए, तो भैया बोलोगे 100 ही दिन, 100 ही सैनिक बचे। कितने सैनिक बचे? 100 सैनिक बचे। तो ये बचा हुआ खाना कितने दिन और चल जाएगा? तो आप बोलेंगे जीरो से जीरो से जीरो, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितने दिन बचेंगे? तो ये मेरे भाई इस प्रश्न में कुछ होता नहीं है। 15 तियो 45, कितने दिन और चल जाएगा? जो काम 30 दिन तक चलता, जो खाना, वही अब 45 दिन और चल जाएगा, क्योंकि 50 व्यक्ति चले गए। कोई दिक्कत? समझ आ रही है ना बात? बहुत अच्छे। ठीक है, इन प्रश्नों को सिर्फ लैंग्वेज से समझा जा सकता है भाई। ठीक है, घबराना नहीं है। एक और लेते हैं। देखो बच्चे, ये कह रहा था, फिर से है, 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। देखो जरा, 200 व्यक्ति हैं और इनकी जो भोजन था, इनके लिए जो भोजन सामग्री थी वो 30 दिन के लिए थी। कितने दिन के लिए थी भाई? 30 दिन के लिए। समझ आया? 200 व्यक्तियों के लिए जो भोजन था वो 30 दिन के लिए था। अब कह रहा है 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, इस बार आ गए। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, 50 व्यक्ति और आ गए, तो ये सामग्री कितने दिन चलेगी? तो अब कितने दिन और सामग्री चलेगी? प्रश्न को दोबारा समझ लो मेरे बच्चे। ये कह रहा था 200 व्यक्तियों का भोजन जो था वो 30 दिन के लिए था। मतलब 200 व्यक्ति एक जो भी खाना था वो कितने दिन खा सकते थे सर? 30 दिन खा सकते थे। 10 दिन खाना खा लिया है, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए हैं, इस बार गए नहीं, आ गए हैं। तो अब ये खाना कितने दिन चलेगा भाई? रिमाइंडर पे ही काम करना है, शेष जो बचा है उसी पे काम करना है, शेष वाले पे। तो क्या बोलोगे भैया? शेष अगर बात करें, हम शेष कार्य की बात करें, शेष जो भी भोजन बचा हुआ है, या शेष कार्य या भोजन बोल लो इसको, जो भी बचा हुआ है वो क्या बचा है? तो आप बोलेंगे भैया अगर मेरे पास 200 आदमी होते तो ये खाना 30 दिन के लिए था। कितने दिन के लिए था? 30 दिन। कितने दिन खा लिया? सब 10 दिन खा लिया। और 10 दिन खा लिया है तो ये खाना कितने दिन चलता? 20 दिन चलता। ये तो निर्धारित उन्होंने पहले ही कर दिया है कि 200 व्यक्ति 30 दिन खाएंगे। लेकिन अब 50 और आ गए, तो भैया पहले 200 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 250 हो गए। और यही खाना अब कितने दिन चलेगा? तो ये पूछा है। जो खाना 20 दिन चल सकता था वो कितने दिन चलेगा? तो आप बोलोगे भैया जीरो से जीरो काटो, 25 अट्ठे 200 होता है, और 8 दूनी कितना होता है? 16। तो जो 20 दिन चल सकता था वो कितने दिन चलेगा? मात्र 16 दिन चलेगा। कोई दिक्कत? एकदम इजी है ना? समझ आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया। हटाते हैं इसको, अगले प्रश्न में चलते हैं। तब तक इसको लिखो जल्दी से। देखो, देखिए कह रहा है
एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ध्यान समझना, एक ठेकेदार है, ये वाले प्रश्न आ जाते हैं। एक ठेकेदार है, इसने एक काम 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है, और 100 व्यक्ति काम पर लगाए। आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम को खत्म करने का ठेका लिया और 100 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए। आगे बोल रहा है तथा 35 दिन बाद, ध्यान समझना, तथा 35 दिन बाद ये आरंभ में लगाए। आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य समय पर पूरा किया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद होता। मतलब यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद पूर्ण होता। प्रश्न को ध्यान समझ लो, अच्छा है भाई। ठीक, जरा देखो, ये कह रहा था एक ठेकेदार ने एक काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज ही लैंग्वेज है, इसमें और कुछ नहीं है। मैं समझा दे रहा हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। एक ठेकेदार 40 दिन में काम करने का ठेका लेता है। उसने काम बोला है कि हम 40 दिन में करके देंगे तुमने। आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगा दिए तथा 35 दिन बाद उसने 100 व्यक्ति और लगाए। तो एक बात बताओ, अगर उसे पता था काम हो ही जाना है 5 दिन में तो वो क्यों लगाता। पर उसे पता चला 35 दिन बाद जब अपने साइट पे गया तो उसे पता चला यार 40 दिन में काम नहीं हो रहा है, और 40 दिन में नहीं हो रहा था, इसलिए उसने 100 व्यक्ति और लगाए और कार्य समय पर पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद पूर्ण होता है, ये बस पूछ रहा है। ध्यान समझना, प्रश्न को 2-3 बार समझ लो। अब देखो जरा, 40 दिन में पूरा करना था और उसने, आप बोलेंगे 35 दिन बाद। कितने दिन बाद भैया? 35 दिन बाद उसने 100 व्यक्ति और लगाए। तो आप बोलेंगे और कार्य समय पर पूरा कर दिया। इस बात को ध्यान समझना, कार्य कब पूरा कर दिया है? कार्य समय पर पूरा कर दिया है। तो आप कैसे लिखोगे भैया? 100 व्यक्ति पहले थे, 100 व्यक्ति ये थे, तो 200 व्यक्ति इस काम को कितने दिन, भाई 35 दिन काम हो चुका है, 40 दिन में खत्म करना है, मतलब 5 दिन में खत्म कर दिया उसने। अब ये कह रहा है कि अगर वो 100 व्यक्ति नहीं लगाता, जो ये एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो व्यक्ति 100 ही रहते। तो जो 100 व्यक्ति रहते वो यही काम जो 200 व्यक्ति 5 दिन में कर देते हैं, ये लोग कितने दिन में करते? तो पहले तो यही समझ लो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। देखो प्रश्न खत्म हो गया, यहीं पे तुरंत खत्म। लैंग्वेज ही है, समझना। तो 5 दूनी कितने दिन लगते हैं भैया? सर 10 दिन लगते हैं। अब मुझे बताओ शेष दिन कितने बचे हैं? तो आप बोलेंगे सर शेष दिन तो बचे थे मेरे पास 5। शेष दिन बचे थे मेरे पास कितने? 5। शेष दिन बचे हैं 5, और ये काम अगर 100 व्यक्ति होते तो कितने दिन लगते भैया? 10 दिन लगते। तो एक्स्ट्रा दिन कितने लग गए? तो आप बोलेंगे भैया एक्स्ट्रा दिन जो लगे हैं वो लगे हैं 10 में से 5 माइनस करोगे 5। तो इसका मतलब ये बोल रहा है, यही पूछा था, तो नहीं लगाता तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद पूर्ण होता? तो 5 दिन बाद पूर्ण होता, मतलब काम 45 दिन में होता। उम्मीद है इस टॉपिक से अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कोई टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे पाइप और टंकी। तो उम्मीद है अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। एक आध वीडियो की और आवश्यकता पड़ेगी इसमें तो बना दूंगा, मैं एक्स्ट्रा बना दूंगा। आप लोग प्लीज बताइएगा कोई टाइप रह गया है तो, ठीक है। बाकी प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। ये मैंने लाइटें थोड़ी ठीक की हैं आज, तो उम्मीद आज बोर्ड पर आपको ठीक से दिखा होगा, ठीक है। बाकी सब धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।